चलो और देखते क्या है। अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी कुछ पढ़ा था पीछे वो पढ़ा था। आगे आज से चलेगा आप लोगों का सिलेबस के अनुसार, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? मौर्य वंश। क्या पढ़ना है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेगास्थनीज, दिख रहा है ना? मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोग जो है क्या कर पाते हैं? केवल भारत के लोग क्या कर पाते हैं? बताओ जल्दी। हाँ, भारत के लोग केवल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, लिखने में नहीं। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य वंश की जो स्थापना है, तो इससे पहले कौन सा वंश चलता था? इसके पहले कौन सा वंश चलता था? नंद वंश। कौन सा वंश चलता था? नंद वंश। अच्छा, इस नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? पेपर में आ जाता है। अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद। अच्छा, ये सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर शासक था, ठीक है। इसकी एक लड़की थी, अरे सॉरी बहन थी। उस बहन का नाम था दुर्धरा, ठीक है। उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? शादी हुआ था। चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी का नाम? दूसरी पत्नी, दूसरी पति की पत्नी लिख दे, पत्नी। दूसरी पत्नी कौन थी? हेलेना। कौन थी? हेलेना। हेलेना का पहले नाम क्या था? कार्निया। क्या था? कार्निया, ठीक है। हेलेना के कार्निया के पिता का नाम बताए थे? सेलुकस। सेलुकस निकेटर। कौन था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का दूत कौन था? हाँ, दूत कौन था? एक एक नंबर देख लेना। मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। अच्छा, किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक क्लियर हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश चलता था? नंद वंश चलता था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। अच्छा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक, हाँ, महापदानंद। महापदानंद। अच्छा, महापदानंद को एक और नाम से जानते थे, क्षत्रियों का विनाशक। क्षत्रियों का विनाशक किसे कहते हैं? क्षत्रियों का विनाशक। ये तो लिखा ही ना हो। क्षत्रियों का विनाशक। क्षत्रियों का विनाशक किसे कहते थे? महापदानंद को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद। हमें क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में? मौर्य वंश। क्या पढ़ना है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा लिख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य, ठीक है। या इन्हीं को क्या नाम से जानते थे? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ठीक है। मौर्य वंश का प्रधानमंत्री चाणक्य। मौर्य वंश का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था, ठीक है। मौर्य इतिहास के स्रोत, हमें क्या पढ़ना है? मौर्य इतिहास के स्रोत। मौर्य के इतिहास के बारे में हम कितने स्रोत जानते थे? दो स्रोत होते हैं, एक साहित्य स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो खोद के निकाला जाए, जो भूमि के अंदर से जो साक्ष्य मिलते हैं, खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जो लेखों में मिलता है, जो काफी किताबों में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम पहले देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, कौटिल्य की। एक प्रश्न यहाँ से पुटेट हुआ, कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। विशाखा दत्त के पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत का पता चलता है। ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। इंडिका के पुस्तक से भी पता चलता है कि मौर्य इतिहास के स्रोत के बारे में। उसके बाद बौद्ध साहित्य से पता चलता है, और पुराण से भी पता चलता है किसके बारे में, मौर्य इतिहास के स्रोत के बारे में। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत की मैं बात करता हूं, अशोक के अभिलेख। अच्छा, अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अब बिंदुसार के पापा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंदुसार के जो लड़का था अशोक, अशोक के सबसे पहले अभिलेख किसने करवाया था, तो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, आगे मिलेगा, सीक्वेंस चलूंगा तो। अशोक के अभिलेख और शिलालेख से हमें पता चलता है क्या चीज, मौर्य इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं के अवशेष, कुछ वस्तुओं के अवशेष भी मिले जिससे पता चलता है कि मौर्य काल का था। किस काल का था, मौर्य काल का था। चांदी और तांबे के छेद किए गए सिक्के से भी उसमें क्या थे, शामिल थे। क्या थे, शामिल थे। क्लियर हुआ, इतना लिख लो आप। ठीक है, एक बार और आप लोग समझ लो, मौर्य वंश से पहले एक वंश चलता था, उस वंश का नाम क्या था, नंदवंश। क्या था, नंदवंश। नंदवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, महापदानंद था। महापदानंद को एक और नाम से जानते थे, क्षत्रियों का विनाशक। क्षत्रियों का विनाशक किसे कहते हैं, तो किसे कहते थे, महापदा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार पुनः देख लो आप लोग, बातें मत। मौर्य वंश से पहले कौन वंश चलता था, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापदानंद था। महापदानंद को एक और नाम से जानते थे, किस नाम से, क्षत्रियों का विनाशक। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। और पूछे सिकंदर कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर। चंद्रगुप्त मौर्य का है ससुर। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़की का नाम क्या था, हेलेना। क्या नाम था, हेलेना। हेलेना का एक और नाम था, क्या नाम था, कार्निया। चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी का नाम हेलेना या कार्निया। ठीक है, पहली पत्नी इसकी थी दुर्धरा। चंद्रगुप्त की पहली पत्नी कौन थी, दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। ये गुरु के साथ साथ क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। इनकी सेना क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। मौर्य इतिहास के स्रोत क्या थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है, बौद्ध साहित्य और पुराण से मिलता है। ठीक है, इतना है, कर लेना। बाकी अगले वीडियो में तीसरा का चलेगा। ठीक है, इसके बारे में हेडिंग आप लोग डाल लो, कौटिल्य अर्थशास्त्र।